फैमिली फार्मर अपनाने से ये देश सोने का शेर बन जाए। जैसे युवा लोग हैं, लड़कियां भी हैं, जल्दी जल्दी सोचती हैं कि दिल्ली जाएं, जयपुर जाएं, वहाँ जाएं, कि वहाँ थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे और वहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाएगी, 15-20 हजार रुपए दे देंगे। और उनके पास खूब जमीन होती है, 50 बीघा भी होती है, 10 करने वाला 10 बीघा में भी कर सकता है। उनका हीन भावना आ गई। 200-250 कपल मेरे पास आते हैं, लोग नपुंसक हो रहे हैं, पुरुष खत्म हो रहा है। राम राम जी, मैं खुशबू थे, देख रहे हो झलको राजस्थान। आज आप आए यहाँ कठराथल गाँव में, तो इज आप आया कान सिंह जी ही बाके पास में, तो बाकी बहुत बातचीत करांगा, बहुत सारी बात सीखने मिलेंगी। दुनिया में ज्ञान प्राप्ति जो है वो देखने से आती है 87%। आप पढ़ा हुआ भूल सकते हैं, सुना हुआ भूल सकते, लेकिन देखा हुआ नहीं भूला जा सकता। जैसे जल, पानी, नीर तीनों एक ही शब्द हैं, वैसे धरती, प्रकृति और गाय भी एक ही शब्द है। मैं मेरे गेट में जो व्यक्ति आता है उसको कभी नहीं पूछता कि तेरी जाति क्या है, मैं उससे पूछता हूँ कि तू जानता क्या है। यदि वो खेती जानता है तो मेरी जाति का है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये पंथ हैं और ये दुकानदारों की दुकानें हैं। मैं केवल प्रकृति में विश्वास करता हूँ और प्रकृति का दूसरा नाम गाय है। बिना गाय के मैं जीवन को बेकार मानता हूँ। तो मेरा पूरा अनुसंधान, मेरा पूरा रिसर्च और मेरा पूरा शरण जो है वो गाय आधारित है। ये कोरोना जो काल चला है इसका मैंने 18 साल पहले आभास कर लिया था कि ये समय आने वाला है। कैसे किया आपने? यही किया मैंने कि आज जो लोग संदेश आज कोरोना से नए मास्क लगाने से छोड़ेगा, नए बंद कमरे में छोड़ेगा। ये भ्रम फैला रहे हैं कि कोरोना का इलाज उपाय जो है बचाव मास्क है, नहीं है। कोरोना से एक ही उपाय है कि आपकी रसोई मजबूत होनी चाहिए, शुद्ध उत्पादन हो और शुद्ध प्रोसेसिंग हो। आज सरकारें अपने साइंटिस्टों से, अपने कर्मचारियों से, अपने अधीनस्थ लोगों से कह रही हैं कि क्वालिटी बढ़ाओ, क्वालिटी। मैं आधुनिक विज्ञान को चैलेंज करता हूं कि तमाम दुनिया के साइंटिस्ट मिलकर के भी क्वालिटी मेंटेन करने का कोई उनके पास स्रोत नहीं है। क्वालिटी मेंटेन करना है तो देश भर में हमारे जैसे पागलों के पास दुनिया के साइंटिस्टों को आना ही पड़ेगा। आज जो अन्न खा रहे हैं, जो आहार खा रहे हैं, उससे लोग नपुंसक हो रहे हैं, पुरुष खत्म हो रहा है। 30 साल के नौजवान को 3 किलोमीटर पैदल चलने की कह दो, सर्दी में पसीने आके गिर पड़ेगा वो। अरे प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में देश पूरी दुनिया का एक बड़ा एग्जाम्पल था। प्रोसेसिंग के 2-3 एग्जाम्पल आप लोगों को देना चाहूँगा। पहला एग्जाम्पल है कि देश की परंपरा में कभी भी मसालों को पीस करके नहीं खाया जाता था, या तो पत्थर पे बांटते थे या उखल मुसल से कूट के खाते थे। पीसे हुए में सत्यानाश हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। ऐसे ही तेल के बारे में, तेल पूरी दुनिया में आयुर्वेद ये कहता है कि तेल की जो प्रोसेसिंग है उसमें तेल एक ही बार गर्म होना चाहिए, और पूरे देश और दुनिया में तेल की प्रोसेसिंग में 200-250 सेंटीग्रेड पे तेल गर्म होकर निकलता है। जब एक बार पहले आपका तेल गर्म हो चुका है, किचन में, रसोई में आपकी में दूसरी बार गर्म होगा तो उसका सत्यानाश हो जाएगा गुणों का। दुनिया का पहला किसान हूँ पूरे भारत का, जिसमें 200-250 कपल मेरे पास आते हैं, रात को रुकने का किराया देते हैं, खाने के पैसे देते हैं और सुबह अपनी गाड़ी सामान की भर के ले जाते हैं। मैं आज दुनिया के लोगों से एक अपील करता हूँ कि अब आपको बचना है तो फैमिली डॉक्टर की जगह फैमिली फार्मर को अपना लो। आप फैमिली फार्मर अपनाने से ये देश सोने का शेर बन जाए। सरकारों से मैं अक्सर कहता हूँ कि किसान और गाय दोनों दया के पात्र नहीं है। सरकारें अपनी नीति ठीक करे और किसान अपनी नीयत ठीक करे। नीतियों से नीयत बिगड़ गई, इसलिए ये देश बिगड़ गया। आने वाला समय जो है वो अणु और परमाणु का युद्ध नहीं होगा, तलवार और बंदूक का भी युद्ध नहीं होगा, ये वायरस युद्ध होगा। और वायरस युद्ध से वही देश बचेंगे, वही लोग बचेंगे जो गो शरणागत होंगे। धरती का श्रेष्ठ अवतार घुटनों के बल चलते ही गाय की गोर में क्यों गया? उसको पता था कि एक कालखंड ऐसा आएगा जब लोगों को गाय समझानी पड़ेगी। अब भी किसी को गाय नहीं समझ में आई तो टिकट वीजा जेब में रखे, कभी भी कट सकती है। अब वही जिएगा जो गाय का घी पिएगा। मलमूत्र से पत्थर को धोया जाता है और उस पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा भगवान की हो जाती है। तो घी दूध खाने से आदमी में क्या आएगा? इसकी आदमी कल्पना क्यों नहीं करता? ये गाय सृष्टि की रचयिता है, न हिंदू की रचयिता है, न भारतीय संस्कृति की रचयिता है, न भारत की रचयिता है। ये तो मनुष्य जाति की रचयिता है, इसलिए इसको जगत जननी कहा। मैंने राजस्थान के सीएम साहब की सलाहकार कमेटी में होने के नाते मैंने उनसे भी कहा, आज की तारीख में इस देश में और भारत में, पूरी राजस्थान में एक बड़ी ऑर्गेनिक के नाम से बड़ा झूठा एक फंडा चल रहा है। खरबों रुपए खर्च करने के बाद में भी पूरे आपकी मशीनरी जो है, आपकी जो पूरा प्रशासन जो है, वो 100 लोगों की लिस्ट बना के आपको नहीं दे सकता जो इनके कहने से, इनके तरीके से ऑर्गेनिक खेती करते हैं। हाँ जी, हाँ जी।
तो फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो मैंने कहा मैं ऑर्गेनिक प्राकृतिक गो आधारित खेती चाहता हूँ, प्राकृतिक गो आधारित खेती चाहता हूँ। तो वो उसके लिए एग्री हुए। राजस्थान के 5 जिलों में पहली बार देश में पहली बार राजस्थान ऐसा राज्य बना जहाँ बजट दिया है प्राकृतिक गो आधारित खेती का। सीकर है और 4 डिस्ट्रिक्ट और है। तो इसमें एक शर्त है, 35 साल की उम्र का नौजवान होना चाहिए, उसके घर में देसी गाय होनी चाहिए। अच्छा। तो अब सरकारें अपनी कुछ नीतियाँ ठीक कर रही हैं, नीतियाँ ठीक कर रही हैं, तो किसान भी अपनी नीयत ठीक करेगा। दलाल जो है औने पौने दामों में किसान को ठग लेते हैं। तो इसके लिए ये सबसे बड़ा अभियान है मेरा। फैमिली फार्मर में सीधा बात होगा कि जो व्यक्ति उपभोक्ता जो है उसको प्रामाणिकता से सामान मिलेगा, वो रोज़ आपके घर आएगा, आपकी मेहनत को देखेगा, आपको तौर तरीकों को देखेगा, तो वो आपसे मोल भाव नहीं करेगा। आप ये बताओ कि खेती किस तरह से करते हो? किस देश के साइंटिस्ट और दुनिया के जितने तमाम वैज्ञानिक हैं, हाँ जी। 2 बातें बहुत झूठ बोलते हैं। पहली झूठ बोलते हैं कि पौधा पानी जड़ से ही लेता है। हाँ जी। दूसरी झूठ बोलते हैं कि इस मिट्टी की जांच करा के उर्वरक ऊपर से डालना ही पड़ता है। हाँ जी। दोनों सफेद झूठ है। सफेद झूठ है। बिल्कुल, पौधा पानी जड़ से नहीं लेता है। और इसके 2 प्रमाण हैं। बहुत डीप एक ऐसा विषय है, ये आपने बहुत वीणा के ऐसे तार छेड़े हैं जिसमें आप घंटों की वीडियो एक किसी विषय पे बना सकती हैं। हाँ जी। लेकिन मैं शॉर्ट में इसको ये कहूँगा कि आप बताइए, पौधा पानी जड़ से लेता है तो ये जंगल अनगिनत फलों से लदे पड़े हैं। इन जंगलों में पानी देने कौन जाता है? वेटनरी के लोगों ने तो इस गोमाता को जो है आवारा बना दिया। आपके एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट ने इस धरती माता को बांझ बना दिया। ये भाग करके कहते हैं कि हमने भूख से देश को बचा लिया। झूठ बोलते हैं। आज भी ये देश आत्मनिर्भर नहीं है। दलहन जो है, तिलहन जो है, वो सब आयात होते हैं। इन्होंने क्यों नहीं बनाया? अपने विज्ञान का इन्होंने क्यों उपयोग नहीं किया? देसी गाय किसान को समझानी चाहिए। ये डीएपी यूरिया समझा रहे हैं, ये नाइट्रोजन फास्फोरस समझा रहे हैं, ये इनकी दुष्टता है। 4 किताबें दूसरे लोगों की लिखी भी पढ़ते हैं और गुटर पुटर करके, और ये नोट्स बना करके रटने और नोट्स बना करके पास होने में और नकल करने में कोई बेसिक अंतर नहीं है। ऐसे लोग दूसरे दिन साइंटिस्ट बन जाते हैं। जो पौधों से बात करता है, धरती से जो संवाद करता है, उसको ये मूर्ख और अनाड़ी कह देते हैं। अब वो अनपढ़ गंवार किसान जिसको आप कहते थे, वो अनपढ़ गंवार किसान नहीं, अब तुम्हारी कॉलर पकड़ने वाला किसान तैयार हो रहा है। जैसे युवा लोग हैं, लड़कियां भी हैं, जल्दी सोचती हैं कि दिल्ली जाएं, जयपुर जाएं, वहाँ जाएं, कि वहाँ थोड़ी बहुत पढ़ाई करेंगे और वहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाएगी, 15-20 हजार रुपए दे देंगे। और उनके पास खूब जमीन होती है, 50 बीघा भी होती है। 10 करने वाला 10 बीघा में भी कर सकता है। उनका हीन भावना आ गई। हाँ जी। कि हमारा पैसा छोटा है, हम लोग छोटे हैं, इसलिए वो पलायन करते हैं। जबकि हमारी भारतीय संस्कृति में जीवन पद्धति जीने के 4 रास्ते बताए गए। पहला है उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी और सबसे गया गुजरा भीख मांगना। आज उत्तम खेती वाले जो लोग हैं वो भटक करके नीच नौकरी में चले गए। भगवान कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिया, रसिया के साइंटिस्ट कहते हैं कि आज भी वायुमंडल में मौजूद है। तो हमें मुखारबिंद से एक एक शब्द तोल करके बोलना चाहिए, सोच करके बोलना चाहिए। किसी भी कालखंड में कभी भी भिखारी बनकर के किसान ने राजा के चौखट पे कभी अनुदान नहीं मांगा। वो राजा श्रेष्ठ होता था जिनके यहाँ किसान श्रेष्ठ होता था, और जिनके यहाँ किसान की माली हालत खराब होती थी वो राजा दयनीय हालत में होता था। इसलिए वो श्रेष्ठ जीवन पद्धति को हमने नीच मान लिया। इसलिए ये मजाक को उनको गंवार कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि उनके मन में गंवारपन बैठ गया है। हमारी परंपरा में पहली सीखी रोटी गाय की होती थी और आखिरी रोटी कुत्ते की होती थी। जी, सही बात है। गाय की रोटी अब आजकल लोग जो हैं, औरतें जो हैं, अपने पतियों को खिला देती हैं पहली सी की रोटी, तो वो सब बेचारे गाय हुए घूम रहे हैं जी। गुवाड़ में सच्ची बात करने वाले लोग गायब हो गए हैं क्योंकि वो गाय हो गए हैं। आखिरी की रोटी औरतें खुद खा लेती हैं, जो गेट में घुसने से पहले ही पूरा हिसाब मांग लेती हैं। आधे कपड़े तो वहीं फाड़ डालती है कि दिन भर क्या करके आए। हाँ, वो कुत्तों की तरह करती है फिर। अब वो फिर आप नहीं खाती तो बच्चों को खिलाती है। लोग कहते हैं भाई भाई कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, तो भाई कुत्ते की हिस्से की रोटी खाएंगे तो कुत्ते की तरह लड़ेंगे। स्वामी विवेकानंद को बहुत साफ शब्दों में कहना पड़ा, पाश्चात्य सभ्यता अपनाने की वनस्पत, भारतीय आडंबर और अंधविश्वास को आंख मीच के अपना लो। प्रत्येक आडंबर और अंधविश्वास में विज्ञान छिपा हुआ है। आया बोलिंग की तरह आडपक जना ही काम करेगा। जब भैंस को खाओगा, गाय को के खाओगा, के पियोगा? गाय को तो निकल जाए जल्दी, ऐसा क्यों है? हमारे राजस्थान में एक किसान नेता हुए आदरणीय चौधरी कुमाराम जी, तो बड़े क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति थे। वो राजस्थान का किसान बच्चा जानता है उनको। तो आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है
कि 3 पीढ़ी में भैंस रख लो, मिनख मारना ही पड़ेगा। जी। और आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि भैंस जब जुगाली करती है तो एक कल कारखाने से ज़्यादा हानिकारक गैसें निकालती है, मिथेन वगैरह। गाय का दूध तो अमृत है, और भैंस का तो पाडे को ले लो, उसका पाडा दूध पीता है और 12 महीने तक भी जो है उसको लोग उठाते हैं तभी उठता है। जी। तो मंद बुद्धि बनना है आपको, और भैंस की अकल से जो है ठस बुद्धि बनना है। जी। तो बने शरीर को पाल करके मोटा कर लें, मोटा करने। हार्ट की बीमारी का सबसे बड़ा घर भैंस का दूध दही है। हमारे यहाँ इस आधुनिक शिक्षा ने ब्रेन का विकास किया है, जी। और ब्रेन प्रतीक है विज्ञान का, और विज्ञान प्रतीक है विनाश और विकास का। जी। लेकिन हमारे पूर्वजों ने कहा कि ब्रेन के साथ साथ तुम हार्ट का भी विकास करो। हार्ट प्रतीक है प्रेम का, और जी। प्रेम प्रतीक है रिश्तों का। रिश्तों। प्रेम प्रतीक है रिश्तों का, और जो है हार्ट प्रतीक है मोक्ष का। मोक्ष का। भैंस जो है वो हार्ट के रिश्तों से अलग ले जाती है, हार्ट को डैमेज करती है, और गाय हमें हार्ट को जो है पोषित और पलवित करती है। एक बेसिक अंतर है। खुशबू जी, आप जो काम कर रहे हैं ना, हाँ जी। इसको मेरी नज़रों में पहले कोई ज़्यादा महत्व नहीं था। क्यों नहीं था? बस ऐसे ही मैंने कहा, ऐसे आते हैं अपने तरफ से चले जाते हैं। लेकिन मैंने पिछले दिनों मुझे इस घटना से सबक मिला, तब से आप जैसे काम करने वाले लोगों को मेरी नज़रों में एक बहुत ऊंचा स्थान हो गया। मैं पिछले दिनों गुजरात में था, तो एक दंपति पूरे दिन भर, मैं हवाई जहाज से जैसे उतरा तब से लेकर के और शाम रात तक मेरे पीछे रहे अपने घर ले जाने के लिए। जी। लेकिन जाना नहीं हुआ। दूसरे दिन सुबह फिर आ गए, फिर वो साथ रहे, दोपहर तक रहा। मेरी शाम को फिर फ्लाइट थी, तो मैंने उनसे माफ़ी मांगी, लेकिन वो अड़ गए कि नहीं, हमारे साथ चलना पड़ेगा। जी। जब मैं उनके घर पे गया तो बड़ी कोठी के मालिक थे वो, और ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी। लेकिन जब मैं गया तो 3 ओडी कोठी के बाहर खड़ी थी, और घर के अंदर जो उनका गैरेज था उसमें गाय खड़ी थी। और आश्चर्य हुआ मुझे, क्योंकि ये बहुत गहराई से समझ में आती है तब ऐसी स्थिति आती है। जी। तो उस दंपति में से पति कुछ नहीं बोला, पत्नी ने कहा कि हमने आपके वीडियो से सीखा है। जी। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मुझे लगा कि पहली बार बोलना मेरा सार्थक हो गया है। सार्थक हो गया। तो ये अच्छी बातें अच्छे लोगों तक पहुँचें, अच्छे लोगों की बातें आखिरी छोर तक पहुँचें, ये बहुत बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपको इसके लिए आपको साधुवाद है। ये गाय के गूंत गोबर से व्यापार ढूंढने वाले लोग अज्ञानी हैं। जी। गाय का गूंत गोबर सिर्फ धरती का श्रृंगार है, धरती के लिए होना चाहिए, और घी दूध का दोहन होना चाहिए, निचोड़ नहीं होना चाहिए। गाय के 2 थनों पे आपका राइट्स है, निचोड़ करके पीने का राइट्स आपको नहीं है। जी। जी। ये अपराध आप नहीं करें। ये अच्छी बातें आप लोगों को घर घर तक पहुंचानी पड़ेंगी, तो आपके कार्य का सार्थकता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ये हाँ, ये अब आज के समय की मांग जो ये ईश्वर का सबसे बड़ा कार्य कर रहे हैं आप लोग। अच्छी बातें अच्छे लोगों तक पहुंचा दी जाए, और उसमें से 1000 आदमियों में से 100 का भी यदि पालन हो जाए तो आपका मिशन पूरा हो गया। दूसरों का हित देखने वालों का हित ईश्वर अपने आप करता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके भी आसपास में ऐसे कोई नेक दिल इंसान है, नेक इंसान है अलग, तो कमेंट करके बताओ, हम वहाँ आने की ज़रूर प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय राजस्थान।